हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में, अलग अलग कार्यों में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर, हम किस प्रकार की तैयारी करें जिससे आने वाले 2027 के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हम कुछ अच्छा कर पाए। यानी उसका सीधा मानना था कि कुछ इस प्रकार से तैयारी करने की कुछ ऐसा टेक्निक बताएं, तरीका बताएं जिससे हम आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाए। ठीक है, तो आज हम लिख बताने वाले हैं क्या, बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। ठीक है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। आइए आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी किस प्रकार से करें। देखिए, मैं आपसे बिना देर किए हुए हम वीडियो का स्टार्ट करके बात करते हैं आपसे ये कि सबसे पहले हर एक व्यक्तियों, हर एक बच्चों का जो सवाल होता है कि सर हम तैयारी किस प्रकार से करें, तो मैं आपको बता दूं कि तैयारी करने के लिए हमको अलग जगह नहीं जाना पड़ता है। एक पहले के समय था, एक पहले का जमाना, तो ये बोल सकते हैं कि गांव के आसपास में या अलग अलग बाजारों में एक छोटा सा कोचिंग हुआ करता था जिसमें हम लोग जाकर के पढ़ा करते थे। समझ में भी आया तो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि बुरा पढ़ाते थे, बुरे पढ़ाते तो हम लोग आज नहीं इतना पढ़े होते। अच्छे पढ़ाई होता था, लेकिन उतना नहीं हो पाता था जितना आज के समय में हो पाता है। टीचर्स ठीक थे, पढ़ाने का तरीका भी ठीक था, लेकिन व्यवस्थाएं उतना नहीं थी जिसकी वजह से 100% नहीं मिल पाता था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 100% नहीं पढ़ पाए, पढ़ पाए। जहां व्यवस्था अधूरी होती है वहां पर लोग और मेहनत ज्यादा करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो चुका है, इतनी व्यवस्था हो चुकी है, आपके पास मोबाइल। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं होगा? हर एक प्रकार व्यक्तियों के पास पास में मोबाइल है। अच्छा, कई लोग ऑनलाइन क्लासेस लेकर के पढ़ रहे हैं, कहीं से लेकर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना कठिन है, पहले के कंपेयर में, पहले के कंपेयर में और आसान हो गया। पहले हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते थे, आज की डेट में तो अब बताइए ना, बोर्ड के एग्जाम में चाहे 10th हो चाहे 12th हो, 100 प्रकार मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है, उसमें 40% लाना आपके लिए अनिवार्य बन गया। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें 50 ही लाना है, तब पर भी हमारे स्टूडेंट हो या आपके स्टूडेंट या कहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, पिछड़ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ कमी हो रहा है। तो मैं इन्हीं सभी बातों से बात करूंगा आज, इन्हीं सभी मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा कि किस प्रकार से पढ़ेंगे कि आने वाले एग्जाम में हम बेहतर कर पाए। उसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप में आपको करना पड़ेगा सर, कंटिन्यू क्लास। चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मैं तो सभी व्यक्तियों को आग्रह करूंगा कि ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पर अगर आए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन जाने से होता क्या कि आप टीचर के आंखों के आंख सामने होंगे, और ऑनलाइन में होता है कि अब होमवर्क बनाए, क्या मिला नहीं मिला। ऑनलाइन में होता है क्या कि वही व्यक्ति कर पाते हैं जिनके अंदर से जुनून होता है। लेकिन ऑफलाइन एक ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसमें अगर आप नहीं बनाए होमवर्क, तो टीचर आपके पास आकर करके आपको वो भी जांच कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो उचित पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट देना जरूरी है, दंड मिलता है उचित, ये जरूरी है। तो आप जैसी सुविधा आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, कंटिन्यू क्लास। पहला क्या होगा, प्रतिदिन आपको क्लास जाना। पहला स्टेटमेंट हो गया सर, प्रतिदिन क्लास जानी होगी। क्या करना होगा, प्रतिदिन क्लास, प्रतिदिन क्लास जाना है। पहला सबसे मूल मंत्र हो गया। दूसरा सबसे बड़ी चीज, क्लास आप गए, क्लास में होमवर्क मिला, आप रहे, सो गए, रखे, सो गए, फिर अगले दिन क्लास पहुंच गए, सर हमारा से होमवर्क नहीं बना, सर हम ये गए थे, फलाना जगह गए थे। कई लोग बोलेंगे सर हमने खेत में काम करा था, हम लोग किसान वर्ग के आदमी। देखिए, किसान वर्ग के सारे आदमी हैं, शायद व्यक्ति गिने चुने होंगे जो किसान खेती गृहस्थी पर ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 95% व्यक्ति जो है खेती करते हैं। तो इन सभी चीजों की इग्नोर करिए। खेती भी जरूरी, पढ़ाई भी जरूरी, खेती भी जरूरी, पढ़ाई भी जरूरी। बात समझ रहा है? तो कंटिन्यू क्लास आना पड़ेगा। क्लास में दिए गए SW जिसको बोलते हैं होमवर्क, उसको क्लियर करके रखेंगे। रूटीन बनाइए कि आज हम रात में 2 घंटा पढ़ेंगे। कई व्यक्ति क्या करते हैं कि 3 घंटा पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, आज पढ़े, कल आधा घंटा नहीं पढ़े, परसों 5 मिनट नहीं पढ़े, तरसों छुट्टी मार लिए,
फिर एक दिन 5 घंटा पढ़ ली, इसका कोई मतलब नहीं। आप जो भी पढ़े कंटिन्यू पढ़े, आधा घंटा पढ़े कंटिन्यू पढ़े। समझ में आ रहा है? ये रूल होता है, ये अनुशासन होता है। अगर आप अनुशासन को पालन करेंगे तो हमको नहीं लगता है अनुशासन क्या कहता है। बड़ों को रिस्पेक्ट करना ये अनुशासन केवल नहीं कहलाता है। अनुशासन के मतलब अपने आप को अनुशासन बना, पढ़ना है तो पढ़ना है, रोटी बना लिए, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लास कंटिन्यू जाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा काम कि स्कूल का जो होमवर्क मिलता है या कोचिंग जहां पे आप जाते हैं, स्कूल का SW पूरा करना। तीसरा, ये तो होमवर्क की बात आ गया। अगर आपको टीचर यहाँ समझा के जा रहा है कि ये प्रश्न को 3 बार बनाना है, ये प्रश्न को 2 बार बनाना है, इसको याद करके आना है, तो सबसे ध्यान रहे पहली बात कि उनको बातों को मानना पड़ेगा। अब आज के विद्यार्थियों में यही एक सबसे बड़ी कमी है। सबसे पहले वो टीचर के रिस्पेक्ट को खो देते हैं। उनको लगता है कि सबसे बड़ा महान हम ही है, ये गलतियां आप ना करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा काम हमने क्या बताया कि टीचर को सम्मान करें और वो जो बता रहे हैं उनकी हर एक कार्यों को करें। अगर अपने मन से कुछ दिमाग लगा के काम करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप जिस उम्र में है वो सोच पाएंगे उसमें 100% सही होगा। हम ये नहीं करें कि आप जो सोचेंगे गलत होगा, लेकिन उतना सही नहीं होगा जितना एक टीचर आपके प्रति सोच सकता है सही। इसलिए दूसरा सबसे बड़ी काम क्या करना है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि जो सर हमको बताए हैं उसी कार्य को करें। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान के लोग होंगे वो अपने विद्यार्थियों को गलत रास्ता बताएं। खेलना जरूरी है, आप 1 घंटा समय निकालिए शाम को खेलने के लिए, लेकिन 1 घंटा अगर आप खेलते हैं तो कम से कम 2 घंटा पढ़ने वाला काम कीजिए, कम से कम मिनिमम बता रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, टीचर की बातों को हमेशा मानना। तीसरा क्या होगा, टीचर टीचर की हर बात को मानना। चौथा और सबसे बड़ा चीज पता क्या, मोबाइल से दूरी बनाना। बोलेंगे सर ये तो गलत बोल दोगे, दुनिया कुछ भी हो जाए हम तो फ्री फायर छोड़ेगा नहीं सर, चाहे जे हो जाए। यही सबसे बड़ा कमी है सर, मोबाइल से आपको कोसों दूर बनानी है। अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो, ऑनलाइन जा रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल करिए सिर्फ पढ़ने वक्त। पढ़ाई खत्म, मोबाइल की साइड कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट चलेगा। लेकिन कई व्यक्ति होते फ्री फायर में लग गया, खेलेगा, अगलों को भी इन्वाइट कर रहे हैं, पकड़ रहे मार रहे धार रही, ये सब गलत बात है। तो आपको दूसरा चौथा में क्या करना पड़ेगा, मोबाइल से आपको 100% दूरी बनानी पड़ेगी। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको तो ऐसा लगता है कि आपको मोबाइल की कोई जरूरत ही नहीं है, वो टीचर है आपके लिए काफी, चाहे जहां पढ़िए।